हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सेट का डील करेंगे। आइए। वन पॉइंट थ्री। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। जैसे बताना है कि सिंबल ये होगा और जैसे इसको करके काट देना है। मीन्स ये मतलब इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा बिलोंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का ये है। अब ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो ये है क्वेश्चन आपका 2, 3, 4 और कॉमा 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 2, 3, 4 इसमें है और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो ये जो है इसका सबसेट है। ये साइन बता रहा है सबसेट का और ये नॉट सबसेट का। तो हेंस ये एलिमेंट्स 2, 3, 4 सबसेट है 1, 2, 3, 4, 5 के। ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका ये आप लोग सिंबल पैरेलल सिंबल लगा देंगे ऐसे करके, उस पर कोई कट नहीं होगा, स्ट्रेट ऐसे लगा देंगे सबसेट का सिंबल। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इसे मान लेते हैं सी है क्वेश्चन। ये क्या है? ये बता रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11। X such that X is a student of your class 11 of your school। और दूसरा बता रहा है X such that X is a student of your schools, students of योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ये क्लास के बच्चे 11th के बच्चे जो आपके जो ये और दूसरे में पूरे स्कूल के बच्चे हैं, ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये इसका पार्ट है। ये इसका पार्ट है। हेंस ये जो होगा इसका, ये ए मान लेते हैं इसको और इसको बी मान लेते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं ए जो होगा, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं बता रहा हूं आपको, इसे ए मान लीजिएगा, इसे बी मान लीजिएगा कि बी आपका स्टूडेंट ऑफ स्कूल है और ये आपका स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के स्कूल का क्लास 11th के बच्चे हैं। ये आपका ए इस तरह से आप सबसेट बनाएंगे, बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको। अब इसे रब करेंगे, इसे देख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड जो है एक्स सच दैट एक्स बता रहा सर्कल इन द प्लेन और एक्स बता रहा सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो हमें पता है कि सर्कल का मतलब कि जो ओरिजिन है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेन में है प्लेन की वजह तो आपका सेम है, लेकिन जो रेडियस 1 यूनिट बता रहा है इसकी वजह से क्या है, इसका शेप दूसरा हो जा रहा है। ये इसमें नहीं लाई करेगा। हेंस जो फर्स्ट पार्ट है आपका या जो सेकंड पार्ट है इनमें कोई रिलेशन नहीं है। हेंस ये सबसेट किसी का नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और सेकंड एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो हमें पता है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो इसे सबसेट या सबसेट में लेना पड़े, कि दोनों अलग चीजें हैं, शेप इन लोग का और इन लोग का प्लेन में। हेंस इस प्लेन में इसका इक्वेशन अलग होगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट इस सेकंड पार्ट का सबसेट नहीं है। अब देखिए
हम सीधा 7th पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। तो देखिए इसे हम समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये 7th वाला है। देखिए जैसे मान लेते ए है, ये आप मैं अपने से जूम कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और बी मान लेते क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका इवन नेचुरल नंबर है ये आपका क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डिविजिबल बाय 2। तो इसका स्टार्टिंग चूंकि नेचुरल नंबर है तो हेंस ये पॉजिटिव होगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये होगा आपका। और हम बात करें इंटीजर्स की तो ये आपके नंबर लाइन पे हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए नंबर लाइन है, सपोज दैट ये सिर्फ रफ वर्क है ये समझने के लिए। देखिए तो जैसे ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट में ये पार्ट लाई करेगा, इवन नेचुरल नंबर लाई करेंगे। तो हेंस फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट सबसेट देखिए, समझिए फिर से। इवन नेचुरल नंबर मींस 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव में इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इसकी तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी नहीं है कि कितने से कितना इसका डोमेन रेंज कुछ नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग इसे इनफाइनाइट टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है। हेंस ए जो है ये सबसेट में बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसमें सबसेट होगा, इसलिए मैंने सिंबल यूज किया है। नहीं होता तो ये क्रॉस करता, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा है वही, फाइंड एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वही है ए कोमा बी है और दूसरा बी सी ए है, और इसे क्रॉस दिखा दिया कि सबसेट नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि ए बी, देखिए मैं आपको नोट लिख देता हूं। सेकंड, फाइंड ट्रू और फॉल्स ए, जिसे हम ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन को आपको नोट कर देता हूं, कुछ आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। देखिए ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ये सबसेट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम साफ साफ देखते हैं ए बी जो है सेकंड में बिलाई कर रहा है, ए बी सी है। तो हेंस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलाई कर रहा है, तो इसका सबसेट हुआ, पर सबसेट क्रॉस मतलब नॉट सबसेट, और हेंस स्टेटमेंट फॉल्स है। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका ए ही दिया है और दूसरी तरफ दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप क्या कहते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश। तो हम समझ सकते हैं कि वॉवेल्स क्या क्या हुआ, ए ई आई ओ यू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे शो कर रहा है ये जो है इसका सबसेट है, तो हेंस हमें दिखाना है कि है कि नहीं। देखिए ए जो होता है वॉवेल्स, ये तो क्लियर है। अब वॉवेल्स में कितने आते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू, तो हेंस हम देख सकते हैं ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें इसके एलिमेंट्स इसमें है और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो हेंस ये इसका सबसेट है। हेंस ये ट्रू हो गया क्योंकि ये सबसेट का सिग्नल देखा रहा है, तो हेंस ये ट्रू है क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 2 3 सबसेट 1 3 5, नहीं ये तो मान लीजिए कि इसकी जो एलिमेंट्स है इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, 2 नहीं है, तो ये फॉल्स है। इसे आप देख के आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है।
आइए आते हैं अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड बिट हुई आपका ट्रू फॉल्स टाइप का है, उसे आप घर से कर सकते हैं, मैं ऐसे बता दूंगा अगर नहीं होगा आपसे तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए थर्ड का ए में। देखिए फर्स्ट ए 1,2 ब्रैकेट 3,4 विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बाय। देखिए 3 4 दिखा रहा सबसेट ऑफ ए है। हाँ ये सही है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट में है उसका सबसेट दिखा रहा है, ये उसके एलिमेंट्स में नहीं आ रहा है। एलिमेंट्स में 1 2 3 जब इसे खोल देंगे तो ये ब्रैकेट एलिमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए वो सब आपका रफ वर्क है, वो आप कर सकते हैं घर पे, ओरली आप कर सकते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2 का आप 6 भी क्वेश्चन देख लीजिए। x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और x नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 3 4 हो गया, ये सब हो गया। और आपका जो नेचुरल नंबर जो डिवाइड 6 है 9 है 8 है 9 है सॉरी और 6 है। तो 9 जो है आपका और 12 है आपका जो बड़ा है आपसे इस फर्स्ट फंक्शन से, और ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड में बिलोंग कर रहा है और सबसेट उसको दिखाया है, ये ट्रू है। ठीक है, थैंक यू। आइए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें बोर्ड वर्क ज्यादा रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व कर दिखाना होगा, एलिमेंट दिखाना होगा, वो आप खुद से मतलब आपको देखना होगा एक बार। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मैं हमें वही आपका ये एलिमेंट जैसा सबसेट लिखते हैं ना, उसे हम जो पढ़े हैं वो नोट करना होगा। राइट डाउन द all the subset of following set, subsets of following sets। देखिए फर्स्ट क्या है, ए है। तो हमें पढ़े थे कि जैसे पावर सेट में किसी भी सेट को हम लोग सबसेट नोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे 2 का पावर n करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a है आपको कितने इसमें है, a है, तो उसमें एक तो 5 होगा और एक ये खुद होगा। और दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए आप नोट कीजिए, ए बी है। आइए इसे हम लोग उसका पहले निकाल लेते हैं, इजी है ये, फिर इसके बाद हम लोग हार्ड करेंगे इसी में। देखिए सबसे पहले एक जो होगा उसका सबसेट होगा जो खुद है वो है ए। ठीक है, ए तो इसका खुद का सबसेट होगा, और एक होगा आपका 5। ठीक है, ये आपका देखिए एक सबसेट इसका 5 होगा और एक ए होगा। क्यों, क्योंकि 5 इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक जो खुद है वो तो उसमें बिलोंग करेगा ही। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर m कैसे अप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे पावर सेट, ये पावर सेट सब समझेंगे। 2 का पावर m, m जो है नंबर ऑफ यहाँ पे वैल्यू, ये आपका ये नंबर्स है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो हेंस ये 2 हो गया, हेंस यहाँ पे 2 हो गया। जैसे 2 का पावर यहाँ पे अगर सपोज है 2 होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। आइए हम देखते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। सेकंड या बी ले लीजिए, आपका क्या है a कॉमा p है। तो इसके हम लोग को क्या निकालना है, एलिमेंट्स निकाल, ये सबसेट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 5 तो होगा, मान लीजिए सपोज दैट 5, फिर a, फिर b, देख रहे हैं आप इसको, फाइव कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, देख लीजिए 5 को आप ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि 5 खुद से बिलोंग कर रहा है उसमें, ये सब सेट का पार्ट होता है। लेकिन a ब्रैकेट में रहेगा, b ब्रैकेट में रहेगा और a भी ब्रैकेट में रहेगा, तो उसमें 4 आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, 2 का पावर m, m मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं मतलब नंबर्स, ये 2 वैल्यूज हैं। तो 2 का पावर m, 2 2 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 है। समझ गया, ठीक है। देखिए इसे, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए थर्ड में अब 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3, 1 2 2 3, 1 2 6 हो गया आपका।
1 2 3 को साथ ले लेंगे और एक 5 हो जाएगा, 8 एलिमेंट्स हो गए। और 5 का 5 ही रहेगा आपका सबसेट, 5 के लिए कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, बिकॉज 5 हर खुद का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है 5, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस 5 का एलिमेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम आपका देख लीजिए, पी इफ ए बराबर 5 रहेगा तो क्या आपका रहेगा, तो 5 आपका उसका पावर सेट रहेगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है देखा जाए। राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। Sorry, write the following intervals. देखिए फर्स्ट, x such that x is an element of R, x is an element of R, comma -4 is smaller than x is smaller than equal to 6, ठीक है। अब इसे हमें इंटरवल में लिखना है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि माइनस एक्स जो है -4 से बड़ा है मगर 6 से इक्वल है या 6 से छोटा है। तो देखिए इसका क्या इंटरवल रहेगा, देखिए तो ये हो जाएगा देखिए ऐसा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए यहां पे ये ओपन इंटरवल होगा, देखिए ऐसे -4, 6, ये देख सकते हैं आप इस तरह से रहेगा, ये इसका इंटरवल होगा, देख लीजिए आप लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पे इक्वल दिया तो क्लोज रहेगा, क्लोज ब्रैकेट। ये देख लिया आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये जो ओपन इंटरवल बता रहा है कि -4 जो वैल्यू रहेगी उससे बड़ा रहेगा, मींस ये इसके इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट बता रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे इक्वल हो सकती है, नहीं तो इससे छोटी रहेगी। इसे गौर करना है आपको, ओपन इंटरवल ब्रैकेट क्या अंतर है कि मींस कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है, ये क्लोज है, ये ओपन वैल्यू है, मींस इसकी वैल्यू ये हमेशा इसके इक्वल नहीं रहेगी, इससे बड़ी ही रहेगी, ये x इससे बड़ा रहेगा -4 से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड देखिए x such that x is the element R, -12 is smaller than x is smaller than -10। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि -12 is smaller than x is smaller than -10। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही जगह पे ये ओपन है, तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगा देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ये ऐसे, ओपन ब्रैकेट -12, -10, मीन्स x जो है -12 से तो बड़ा है मगर -10 से छोटा है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी x के हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन नंबर लाइन पे तो हमें तो नंबर लिखना पड़ेगा, तो ये हो सकता है -11 इसकी वैल्यू हो x की, ना -12 के इक्वल है ना ये -12 से बड़ी है लेकिन -10 से छोटी है, इक्वल भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका हम लोग शो करके दिखाना होगा, इसलिए मैंने सॉल्यूशन इसको दिखाया आपको।
कि ओपन और क्लोज में आप लोग कंफ्यूज ना रहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इसमें क्या है, x such that x is the element of R और 3 smaller than equal to x is smaller than equal to 4। तो देखिए गाइस यहां पे क्या है, ये आपके दिखा रहा है कि x जो है 3 से इक्वल होगा, ये 3 से बड़ा हो सकता है, 3 x के इक्वल हो सकता है या x 3 से बड़ा होगा, लेकिन x 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा हो सकता है, ये बता रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों जो है क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, तो इसे देखिए इसका इंटरवल कैसे हम लिखेंगे, देखिए हो जाएगा इस तरह से आपका, ये क्लोज इंटरवल 3,4, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, लेकिन 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल में, बिकॉज x दोनों को बिलोंग कर रहा है, दोनों में लाई कर रहा है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 3 को मैंने होमवर्क दिया आपको, बता के कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे इसमें, फर्स्ट वाला मैंने बताया कि सही है, वैसे आप लोग खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा, ओरली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका ये आपका x है, फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैंने बताया आपको ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फाइ जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, इसीलिए भी सही है। एक और देख लीजिए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, हेंस क्योंकि उसका इसमें बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट्स में, तो उसका सबसेट होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसे हम लोग देखते हैं। तब तक ये आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी देख लीजिए आप लोग, थर्ड का एक क्वेश्चन है, 1 to 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, क्यों होगा, क्योंकि 1 to 5 इसका सबसेट है, ये किसका, ए का, इसमें बिलोंग कर रहा है, हेंस इसका सबसेट भी होगा, बिकॉज ये 1 to 5 का सबसेट है, तो 1 to 5 इसका एलिमेंट भी होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th। यहाँ कोरली बता दें थर्ड क्वेश्चन को, और जो मैंने नहीं बताया उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिएगा, मैं आपको नहीं आएगा तो बता दूंगा। ये इंटरवल में लिखना आप जरूरी था, आपको बताना था। आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। 7, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है -3 ओपन इंटरवल -3,0। देख लीजिए ये ओपन इंटरवल बता रहा है आपका -3,0, तो अब देखिए कैसे हम इसे लिखेंगे। देखिए तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, अगर ब्रैकेट आप बना लीजिए कि ये x such that x is the element of R, x such that element of R। ठीक है, देख लीजिए, और कर लीजिए, x such that x element of R, और आगे क्या रहेगा, कॉमा दे सकते हैं आप इस तरह से, ऐसे कॉमा। ठीक है, अब क्या है, -3 से 0 है, तो -3 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 0। देखिए इसमें ये दिखा रहा है कि ये आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसका ओपन इंटरवल है, इसीलिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, वैल्यू इसके इक्वल नहीं रहेगी, -3 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 0, इसमें इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है, तो इसकी वैल्यू जो कि x की -3 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन 0 से छोटी होगी, उसके इक्वल नहीं रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 6,
12। और देखिएगा ये क्लोज ब्रैकेट में है, मैंने बताया क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू है इन दोनों की इक्वल हो सकती है। ठीक है, आइए इसे नोट कैसे करते हैं। देखिए ऐसे आप बना दिए ऐसे ब्रैकेट, x such that x is the element of R, 6 is smaller than x smaller than 12। देखिए मगर देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ये नीचे से स्लैश ऐसे देंगे, क्यों देंगे, मीन्स इसका कि x 6 के बराबर हो सकता है या 6 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे ये इसका मतलब है कि जो नीचे जो स्लैश दिया उसका मतलब इक्वल हो सकता है, और यहाँ पे स्लैश मीन्स इक्वल हो सकता है 12 के, नहीं तो 12 से छोटा रहेगा। 12 बड़ा रहेगा x से, ये तो बराबर हो सकता है। यही दो कंडीशन इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो भी होगी 6 से बड़ी होगी, इक्वल होगी, लेकिन 12 से छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। मीन्स 11 हो सकती है, 12 भी मान लीजिए हो सकती है, 11.99 हो सकती है, लेकिन 12 से बड़ी नहीं होगी, उससे छोटी होगी या इक्वल होगी। ओके ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। फिर फोर्थ, इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है ओपन क्लोज इंटरवल को, उसे देखना जरूरी है। फोर्थ ये क्या है, इसमें क्लोज -23 और 5 ओपन, तो कोई दिक्कत नहीं, वही हम लोग सेम पैटर्न पे काम करेंगे, अपने इस पैटर्न में हम लोग काम करते आए हैं। देखिए ऐसे मैंने ये बनाया ऐसे करके, x such that x is the element of R, -23 स्मॉलर देन, यहाँ पे आप ये नीचे स्लैश डाल देंगे, मतलब इक्वल टू x स्मॉलर देन 5। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको, देखिए इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -23 से बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी x की वैल्यू, लेकिन x जो है 5 से हमेशा छोटा रहेगा, उससे इक्वल नहीं हो सकता। ये इसका मतलब है कि इसके क्या, इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसके इक्वल नहीं हो सकता, छोटा ही होगा उससे। अगर यहाँ पे मैंने स्लैश दे देता इस तरह से, 5 के इक्वल भी होता। ये आपका नोट किया हूं, जो क्वेश्चन बचा उसे कर लीजिएगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, गिव द सेट ए 1 2 3 5 है, और बी आपका 2 4 6 है, और सी 0 2 4 6 8 है विद द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट। तो देखिए 9 देख लीजिए आप लोग, जैसे 9 में बता रहा है कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या ऐसा, इन चारों में से क्या ऐसा वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं जिसे हम यूनिवर्सल सेट में ले पाए, क्योंकि इसे नोट कर देते हैं 1 मिनट। 9 क्वेश्चन को देखिए, नाइन्थ, given the sets A is equal to 1 3 5, B is equal to 2 4 6, और C is equal to 0 2 4 6 8। ठीक है, with the following universal set, which one of the following, which of following followings may be considered as universal set as for all 3 A, B, C। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये,
ये आप लोग माइंड से भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए ये इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इन चारों ऑप्शन में से जो दिया है बस जो 0 1 2 3 4 5 6 जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। सेकंड 5 है, थर्ड आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और फोर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इनमें से कौन सा हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लेंगे जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा, इस तीनों एलिमेंट्स को सेट के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर देगा। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पावरफुल सेट, जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है, मान लीजिए इसको लार्जेस्ट सेट बोलेंगे। तो हमें समझना होगा कि यूनिवर्सल सेट मींस ये जो एलिमेंट्स है ना आपके एबीसी में जितने एलिमेंट्स हैं वो उससे छोटे रहेंगे। इसका कहने का मतलब ये है ये एलिमेंट्स तो उसमें होंगे लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे जो इससे पावरफुल सेट बड़ा सेट बताएंगे, मींस उसके पास इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होगा। तो मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट में 0 1 2 3 4 5 6 है, इसमें तो जो एलिमेंट्स इसमें है वो पूरे हैं ही नहीं, इसमें तो इक्वल भी नहीं कहेंगे इसे, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड 5 तो जानते हैं आपके सबका सब सेट है और सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये तो होगा नहीं। फोर्थ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो आपका इक्वल सेट हो गया, तो इसमें यूनियन अगर यूनियन इससे यूनिवर्सल सेट लेंगे ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सब इस यूनियन को तो वैसे बड़ा होना होगा। तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि थर्ड जो है 10 है, एक्स्ट्रा 10 को रखा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इन तीनों सेट को मिला के इसकी तीनों का यूनियन करेंगे तभी यूनिवर्सल सेट की इक्वल नहीं होगा, उससे छोटा रहेगा, इसीलिए मैं थर्ड ऑप्शन को कहूंगा कि थर्ड सही रहेगा। थर्ड जो होगा उसका राइट रहेगा चॉइस। थर्ड को मैं लिख देता हूं, थर्ड जो है वो आपका क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। देखिए 10 इन तीनों में से किसी में नहीं है, 10 इन तीनों में से किसी में नहीं है। देखिए फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। मैं देखता हूं 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, इसीलिए ये यू इसे लिख के आप ऐसे कर दिखा देते कि यूनिवर्सल सेट इसे लेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन को। ठीक है, देखिए थर्ड और 8 और फर्स्ट है कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं और रिमेनिंग जो बचे क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड को आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, और सेकंड के बचे क्वेश्चन को बाई क्वेश्चन करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आइए कुछ हम लोग बचे चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम अगले दिन चलेंगे वहां पे। तो देखिए इसे मिटा देते हैं, जो बचे क्वेश्चन उसे कर लीजिएगा आप लोग, बाकी मैं नहीं आएगा तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा और होमवर्क देख लूंगा आप लोग का। ठीक है, आइए कुछ टॉपिक जो बचे उसे हम पढ़ लेते हैं अगले दिन के लिए। देखिए जो हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं उससे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के लगा लेंगे, उससे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कुछ जो चीज टॉपिक्स बच रहे हैं। देखिए जो हम लोग पढ़ना बचा था कल हम लोग उसने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे आपके इंटरसेक्शन के और यूनियन के। आइए आज हम जान लेते हैं कुछ आपके नए नए चीजें। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सपोज दैट there are two sets and there is no element common between them, there is no element common between them। देखिए बच्चों, जब किसी भी दो सेट के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं रहेगा, सपोज दैट ए के पास 1 2 3 है और बी के पास 4 5 6 है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, दोनों में एलिमेंट्स कोई सेम नहीं है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू 4 5 6 है। मैं कहूंगा A and B are disjoint sets।
आइए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। से नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, ऊपर से आप करते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए नीचे तक। डिफरेंस पूरा मिटा दें, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखिए द डिफरेंस of the set of order, difference of the sets of A and B, of sets A and B is in order that elements which belongs to A but not in B, ठीक है। देखिए डिफरेंस ऑफ द सेट ए बी ये बता रहा है कि ए माइनस बी सेट मीन्स होता है कि उस ऑर्डर को कहेंगे जब ए से बी को माइनस करें और जो एलिमेंट्स ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे आपके ये सेट। देखिए तो एलिमेंट आप ले लीजिए से ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिए और बी इज इक्वल टू 2 4 6 ले लिए, बी इज इक्वल टू 2 4 6, ठीक है। तो ए माइनस बी जो होगा आपका वो होगा ए माइनस बी 2 4, मीन्स जो ए में है लेकिन बी में ना हो 2 4 हो जाएगा ए माइनस बी आपका एलिमेंट्स, ठीक है। नहीं सॉरी, देखिए फिर से देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 4 3 8। तो ए माइनस बी मैंने क्या बताया उसमें मिस्टेकली मैंने नोट कर दिया था। देखिए ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो, तो देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी में है और 3 भी हो जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी डिफरेंस ऑफ सेट्स। आइए अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसे हम लोग कल डील कर चुके हैं। जैसे आप ए माइनस या इसे ए माइनस बी भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ये होगा डिफरेंस सेट। आइए एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जो यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं उसे हम लोग कर लेते हैं। जैसे यूनियन के कुछ क्वेश्चन, इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट आइए लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट, फाइंड द यूनियन of each the following, union of each of following pair of sets, following pair of set, ठीक है। following pair of sets के बताइए ये यूनियन following pair of सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए
ए, x इज इक्वल टू 1, 3, 5 और y इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, 2, 3, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। देखिए तो इसमें हम लोग यूनियन में ये करते हैं कि एलिमेंट्स को जो कॉमन होते हैं उसको तो लेते ही लेते हैं, जो एलिमेंट बच जाते हैं उससे भी लेते हैं, लेकिन वंस हम लोग एक ही बार लेंगे, ये नहीं कि एलिमेंट कॉमन है 2 बार ले लेंगे। देखिए और जो बचेंगे उससे भी ले लेंगे और उसे सीक्वेंस में लेते हैं। देखिए जैसे कैसे होगा, x यूनियन y हो जाएगा आपका, देखिए 1, 2, 3 और 5, 1, 3, 5 और 1, 2, 3 एलिमेंट्स को यूनियन मतलब होता है उसे सीक्वेंस में करना और एलिमेंट्स को सीक्वेंस में नंबर वाइज लिख देना 1, 2, 3, 5, ठीक है। और 3 कॉमन है तो इसे भी नोट करेंगे और जो बच जाएंगे एलिमेंट्स कॉमन नहीं रहेंगे उसे भी ले लेंगे और सीक्वेंस में लिख देंगे, जैसे 1, 2, 3, 5 रिवर्स में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। x such that x is natural number and multiple of 3 और x such that x is natural number less than 6। तो देखिए ये देखिए थर्ड सॉरी, a is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। और x such that x is a natural number but less than 6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए x और x नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, और आपका x और x नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसे हम नोट किए, थोड़ा सा नीचे ब्लैंक हो गया इसलिए थोड़ा सा स्पेस अब ले लीजिए, इसलिए मिटा दें इसको, ऊपर को मिटा देना है, ठीक है, एक्सरसाइज को इसको। देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1, 2, ठीक है, 1, 2 मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6, 3, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि ये तो नंबर्स आप शामिल करेंगे इसमें, साथ में मल्टीपल ऑफ 3 भी शामिल करेंगे, ठीक है। इसे हम फिर से इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है इसे फिर से देखेंगे और देखिए हम इंटरसेक्शन के क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग आ जाइए सीधा 6 पे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले दिन डील करेंगे, ठीक है। 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ फाइंड द ए, देखिए 6 ये आपका दिया है क्या क्या, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11।
देखिए बी क्या है, 7 9 11 3, 7 9 11 13, और सी क्या है 11 13 15, 11 13 15, और डी क्या है 15 17, 15 17। ठीक है, तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं आज, बाकी अगले नेक्स्ट डे पे डील करेंगे। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए में भी हो बी में भी हो, इसमें हम लोग बचे एलिमेंट्स नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, 7 9 11, तो 7 9 11 कॉमन है, तो 7 9 11। एक और इंटरसेक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन मतलब वही है कि एलिमेंट जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो देख लीजिए इसे, आइए देखिए 7 9 11 13, 11 13 15, 11 और 13 कॉमन हो रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो 11 और 13 कॉमन है। देखिए 7 13 का कोई रूल नहीं है इसमें, क्योंकि कॉमन नहीं है सी के साथ। 11 13 सिर्फ कॉमन हो रहा है, 15 भी सी में जो है उसमें कॉमन नहीं हो रहा है, हेंस 11 13। अब आइए ट्रिपल हम लोग देखते हैं कॉमन करना कैसे होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, इजी है। थर्ड देखिए क्या क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बच्चों, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो एलिमेंट्स ए में भी रहे, सी में भी रहे और डी में भी रहे, तो क्या एलिमेंट्स कॉमन हो रहे हैं। देखिए 15 17, 3 5 7 9 11, और इसमें क्या है सी का है 11 13 15। तो देखिए यहां पे तो 11 कॉमन हो रहा है, ठीक है लेकिन इसके साथ कॉमन नहीं हो रहा है। देख लीजिए, ये कॉमन सिर्फ ए सी हो रहा है, डी के साथ नहीं हो रहा है, ए सी डी साथ में कॉमन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 15 17 है, तो इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सबके लिए एलिमेंट सबसेट है, तो ये इसे नोट नहीं करना पड़ता है, ये आपका आंसर है 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाकी एक्सरसाइज को हम लोग कल डील करेंगे। जो पहले के क्वेश्चन 2 3 4 5 6 को ये मैं कल बताऊंगा आपको। आज हम लोग बस इसे प्रोसेस समझे थे ताकि जो क्वेश्चन सेम है उससे आप लोग कर सकें। ठीक है, ठीक है बच्चों, गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।